हेलो स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस स्टडी किए हुए थे और उस पर एक एग्जांपल लिए हुए थे। आज हम लोग पहले एक और एग्जांपल लेते हैं और इसके आगे फिर इसका जो डिफिनीशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, किस फॉर्म में, ये चीज जानेंगे। जो प्रोडक्ट यदि मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस का एग्जिस्ट करता है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। फिर मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कुछ को नहीं करता है। इन चीजों को जानेंगे कि किन किन प्रॉपर्टीज को ये मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेटिस्फाई करता है। चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से संबंधित। हम लोग दो मैट्रिसेस चूज करते हैं, A 2 1 3 4 5 6 2 -1 2। ये 3x3 का एक मैट्रिक्स लिए। एक अनदर मैट्रिक्स लेते हैं B। याद रहे हम लोग कल के क्लास में डिस्कशन किए हुए थे कि दो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है A इंटू बी, ये तभी एग्जिस्ट करता है जब प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रो के। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम 3 है, मतलब जो हमें बी लेना है, ए इंटू बी यदि हमें इवैल्यूएट करना है तो उसके लिए बी हमें इस तरह से लेना होगा कि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, मतलब बी में 3 रो होने चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ए में कितने हैं, 3 है। तो एक काम करते हैं, ये बी भी 3x3 का ले लेते हैं हम लोग। 2 -1 0 1 0 2 2 5 3, ये भी एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया। अब ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग ए इंटू बी इवैल्यूएट करते हैं, निकालते हैं, ज्ञात करते हैं ए इंटू बी। ए के स्थान पे ए को सब्स्टिट्यूट कीजिए। 2 1 3 4 5 6 2 -1 2। बी के स्थान पे बी को सब्स्टिट्यूट कीजिए। 2 -1 0 1 0 2 2 5 3। क्या हम लोग सीखे थे, हम आपको बताए हुए थे कि मेनली एक पॉइंट हमें, एक लाइन ध्यान में रखना है कि मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में प्री फैक्टर के रो को पोस्ट फैक्टर के कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। प्री फैक्टर के रो को हम लोग फिक्स किए थे और पोस्ट फैक्टर के प्रत्येक कॉलम से उसका मल्टीप्लाई किए थे। रो का कॉलम से मल्टीप्लाई का हमारा मतलब होता है कि रो के प्रत्येक एलिमेंट का कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, उसे जोड़ना। चलिए हम लोग प्री फैक्टर, ये फर्स्ट प्री फैक्टर है, इसका फर्स्ट रो फिक्स किए और इस रो का मल्टीप्लिकेशन किससे, पोस्ट फैक्टर के फर्स्ट कॉलम से करते हैं। पहला एलिमेंट का पहला के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट का दूसरा के साथ, तीसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसे ऐड करके लिखेंगे। चलिए 2 इंटू 2 1 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 1 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। फिर अब फर्स्ट रो का ही मल्टीप्लिकेशन हम लोग किससे करेंगे, सेकेंड कॉलम से। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये दिखाएगा, जो नया हमारा मैट्रिक्स तैयार हो रहा है प्रोडक्ट, उसके फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में दिखाएगा। चलिए 2 इंटू -1, निगेटिव नंबर है तो हम लोग जनरली प्रोडक्ट जब करते हैं तो ये कोष्ट में रखते हैं। चलिए 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5। नेक्स्ट अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हम लोग, अभी थर्ड कॉलम बचा हुआ है, थर्ड कॉलम से करेंगे। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन किससे, थर्ड कॉलम से करेंगे, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को थर्ड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुना करके जोड़ करके लिखेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। चलिए फर्स्ट रो को हम लोग प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जिस तरह से फर्स्ट रो का प्रत्येक कॉलम के साथ प्रोडक्ट हम लोग निकाले और उसको ऐड करके लिखे, सिमिलरली अब सेकेंड रो लेना है, प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में लिखना है उसे। चलिए 4 इंटू 2 5 इंटू 1, सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड, ये सेकेंड रो ले रहे हैं, अब उसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किए तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ प्रोडक्ट, सेकेंड का सेकेंड के साथ प्रोडक्ट एंड थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करना है।
5 into 1 and 6 into 2, 4 into 5। फिर नेक्स्ट सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो को, तो 4 into -1 प्लस 5 into 0 प्लस 6 into 5। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम से 4 into 0 5 into 2, 4 into 0 प्लस 5 into 2 प्लस 6 into 3, 6 into 3। अब सिमिलरली हम लोग थर्ड रो को चूज करेंगे और प्रत्येक कॉलम से इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो 2 into 2 प्लस -1 into 1, -1 into 1, 2 into 2 प्लस 2 into 2। चलिए सेकेंड थर्ड रो का गुना अब हम लोग सेकेंड कॉलम से करेंगे, 2 into -1, -1 into 0 प्लस 2 into 5, 2 into 5। नेक्स्ट अब थर्ड रो का गुना हम लोग थर्ड कॉलम से करेंगे, 2 into 0 -1 into 2, 2 into 0 प्लस -1 into 2 प्लस 2 into 3। अब बस इसको सॉल्व करना है, जो घटाव और गुना है। 4 1 6 1 प्लस 6 -2 0 प्लस 15, -2 प्लस 0 प्लस 15, 0 2 and 9, 0 प्लस 2 प्लस 9, 8 5 12, 8 प्लस 5 प्लस 12, -4 0 प्लस 30, -4 प्लस 0 प्लस 30, 0 10 18, 0 प्लस 10 प्लस 18, 4 -1 and 4, 4 माइनस प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, -1 और प्लस 4, -2 प्लस 0 प्लस 10, -2 प्लस 0 प्लस 10, 0 -2 प्लस 6, 0 -2 प्लस 6, कितना है जोड़ दीजिए, 5 6 11, -2 प्लस 0 प्लस 15 13, 2 और 9 11, 8 5 13 और 12 25, -4 0 and 30, 26, 10 और 18 28, and third row 4 -1 3 plus 4 7, -2 plus 10 8 and -2 plus 6 4। ये हमारा A into B है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लीजिए कहीं हम लोगों को निकालना हो ए स्क्वायर, क्या निकालना हो ए स्क्वायर। कई बार हमारे सामने क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें ए स्क्वायर निकालने की आवश्यकता होगी, ठीक। ए स्क्वायर कैसे हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, ए स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ 2 टाइम्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, ओके। सिमिलरली ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, और इसे इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग ए को ही 2 बार सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले 2 1 3 4 5 6 2 -1 and 2, ठीक। अब अगेन ए रखना है, 2 1 3 4 5 6 2 -1 and 2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। फिर से वही बात, रो को सेलेक्ट करेंगे और रो का प्रोडक्ट प्रत्येक कॉलम से करेंगे। फर्स्ट रो चूज किए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा ये 2 into 2 प्लस 1 into 4 प्लस 3 into 2। अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 into 1 1 into 5, 2 into 1 plus 1 into 5 and 3 into -1 plus 3 into -1। नेक्स्ट 2 into, अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 2 into 3 1 into 6, 2 into 3 plus 1 into 6 plus 3 into 2, 3 into 2। वीडियो नहीं ना काट रहा है, देखे तो उम्र नहीं बुझाए।
करिए। चलिए, तो फिर हम लोग को पीछे करके लिखना पड़ेगा। अब नहीं करेगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 1 इंटू 5 3 इंटू -1 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -1 एंड थर्ड कॉलम से 2 इंटू 3 1 इंटू 6 2 into 3 plus 1 into 6 and 3 into 2 plus 3 into 2। चलिए सेकेंड रो लिए प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं 4 into 2 plus 5 into 4 plus 6 into 2। फिर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई 4 into 1 5 into 5 6 into -1 4 into 1 plus 5 into 5 plus 6 into -1 and second row का third column से multiply 4 into 3 5 into 6 4 into 3 plus 5 into 6 and 6 into 2 plus 6 into 2। चलिए यहाँ से ये इधर अलग है। थर्ड रो लिए थर्ड रो का मल्टीप्लाई इसी तरह से प्रत्येक कॉलम से करेंगे 2 into 2 2 into 2 -1 into 4 -1 into 4 2 into 2 plus 2 into 2 2 into अब सेकेंड कॉलम से 2 into 1 -1 into 5 2 into 1 plus -1 into 5 plus 2 into -1। नेक्स्ट थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3 -1 into 6 2 into 3 plus -1 into 6 and 2 into 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है 4 प्लस 4 प्लस 6 8 प्लस 20 प्लस 12 4 प्लस -4 प्लस 4 2 प्लस 5 प्लस -3 यहाँ 4 प्लस 25 -6 और यहाँ 2 -5 -2 ये 6 प्लस 6 प्लस 6 12 प्लस 30 प्लस 12 एंड 6 माइनस 6 प्लस 4 6 माइनस 6 प्लस 4 ये आया 8 एंड 6 16 ये 40 4 कैंसिल 4 बचा यहाँ पे 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और ये 23 2 कैंसिल -5 फिर यहाँ पे 18 यहाँ पे ये 30 है तो 54 6 कैंसिल तो ये ए स्क्वायर आया। ठीक, कई बार हमें ए स्क्वायर की आवश्यकता होगी, इस तरह से हम लोग ए स्क्वायर इवैल्यूएट करेंगे। इसी प्रकार यदि ए क्यू हमें निकालना है, ए क्यू निकालने के लिए हम लोग ए क्यू को ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हैं या आप ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर पहले से निकाल करके रखेंगे ए और ए स्क्वायर को वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको प्रोडक्ट करके इवैल्यूएट करेंगे। क्लियर है? इस तरह से हम लोग एक पिछले क्लास में प्रोडक्ट सीखे थे और आज हम लोग फिर से एक एग्जांपल लिए ए इंटू बी निकाले और साथ में इस एग्जांपल में हम लोग ए स्क्वायर भी निकाले जो हमें कई बार निकालना पड़ता है। कहाँ निकलता है? 16 का 14 ए स्क्वायर 14 ये 14 होगा, बिल्कुल सही। 10 और 4 14 होगा। क्लियर है? हम लोग इसमें ए स्क्वायर निकालना सीखे, फिर ए इंटू बी भी निकाले। अब समझते हैं, आशा करते हैं कि आप प्रोडक्ट में गलती नहीं करेंगे। इसमें बहुत ध्यान से हमें कैलकुलेशन करना रहता है, ठीक, क्योंकि कई बार गुना करके प्रोडक्ट करके हम लोग को ऐड करना होता है, तो बहुत ध्यानपूर्वक इसको करना रहता है। थोड़ा सा भी मिस किए तो गलती हो जाता है, आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। ध्यान रखना है इन चीजों को। आइए अब हम लोग मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लीकेशन पर है
इसको डिफाइन करते हैं। कल हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल लेकर के मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन मेन पर्पस हमारा था यहाँ सीखना इन चीजों को, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर के एग्जांपल लिए, मतलब दो मैट्रिसेस लिए और उसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो सीखे। चलिए प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं, इस तरह से इसको डिफिनेशन देते हैं, मतलब परिभाषित करते हैं, इस चीज को जानते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले तो हम लोग यही लिखेंगे कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करेगा। लिखेंगे इफ, लेट कर लीजिए, लेट ए आई जे एम बाई एन एंड बी सपोज कर लीजिए बी के एल पी बाय क्यू, बी two matrices then their multiplication in the same order, that is A into B exists only if n इक्वल हो p के, only if n इक्वल हो p के। मतलब a इंटू बी बोले हैं, a हम लोग m बाय n का एक मैट्रिक्स लिए, b जिसका एलिमेंट b के l ले लिए हैं, है ना, k थ्रो एल्थ एलिमेंट, एल्थ कॉलम का एलिमेंट है b, p बाय q का मैट्रिक्स ले लिए। इन दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर में, देयर मल्टीप्लीकेशन इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब पहले ए को रखेंगे तब बी को, ठीक, सेम ऑर्डर में इसका मल्टीप्लीकेशन दैट इज ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ तभी जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो क्या हो, इक्वल हो। ये हम लोग कल डिस्कशन कर चुके थे, क्योंकि अभी हम लोग को एक नोट्स तैयार करना है थ्योरी का, इसके लिए हम लोग इन चीजों को लिख रहे हैं। चलिए इफ ए यदि हम लोग लेते हैं, ए आई के और एम बाई पी ले लेते हैं एंड बी ले लेते हैं बी के जे और पी बाय एम ले लेते हैं। देन देखिए यहां गौर से, अब ये डिफिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन जो a इंटू बी है उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, वो हम लोग क्या होता है वो, ठीक, कैसे उसको इवैल्यूएट करते हैं, सो इस डिफिनेशन में हम लोग लिख रहे हैं। a हम लोग लिए जिसका एलिमेंट a आई के लिए m बाई पी, आई थ्रो है और के कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो ये जो एलिमेंट लिए, जनरल एलिमेंट लेते हैं मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में, हम लोग पढ़े हुए हैं शुरू के क्लास में। आई का वैल्यू चूंकि ये रो है तो एक से, इसमें रो कितने हैं m, एक से m तक जाएगा और k का वैल्यू एक से p तक जाएगा। उसी तरह से b का एक एलिमेंट ले लिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन है b के j, k का वैल्यू एक से p तक और j का वैल्यू एक से n तक। गौर से देखा जाए इसमें a इंटू बी हम लोगों को डिफाइन करना है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम और b हम लोग ऐसा चुने हैं जिसके नंबर ऑफ रो, b का नंबर ऑफ रो, ये दोनों ही क्या है, इक्वल है, दोनों ही क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा। देन
A into B exist, A into B exist and is defined as, और यह परिभाषित होगा, देखिए A into B, इसमें हम लोग Cij और इसमें जो कॉलम और इसके जो रो इक्वल है उसको हटा दीजिए। ये जब भी हम A into B एक Cij लिखे हैं, मतलब एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट Cij होगा, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर होगा कुछ ना कुछ। तो इसके ऑर्डर को लिखने के लिए ये जो इक्वल था कॉलम और रो की संख्या उसको हटा दीजिए। जो बचता है सेम ऑर्डर में m और p, m और n बचता है, इसका ऑर्डर m by n हो जाएगा। ओके, यदि कोई मैट्रिक्स है m by p का और दूसरा मैट्रिक्स है p by n का, तो उसके प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेंगे और सेम ऑर्डर में, और उसका जो ऑर्डर होगा वो m by n होगा। अब ऑर्डर तो हम लोग जान गए, ये Cij कहां से लाएंगे? Cij जो एलिमेंट है, मेन तो एलिमेंट है, Cij क्या होगा? वेयर लिख रहे हैं अब हम लोग यहाँ पे, वेयर Cij जो होगा यह होता है आपको, हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो दो एग्जांपल लिए थे उसमें ऑब्जर्व किए हम लोग कि प्री फैक्टर का पहला रो लिए, पोस्ट फैक्टर का पहला कॉलम लिए, तो जो नया मतलब पहला रो का पहला कॉलम से गुना किया और उसको पहले रो पहले कॉलम में लिखे। ओके, मतलब C11 हुआ, C11 हुआ। ठीक, इसका मतलब ये है कि Cij है, प्री फैक्टर का ith रो लेना है और पोस्ट फैक्टर का jth कॉलम लेना है। तो चलिए इसका ith रो क्या होगा? प्री फैक्टर A है, A का ith रो क्या होगा? ith रो i मान रो फिक्स होगा, कॉलम की संख्या 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते p तक जाएगा। तो इसका जो ith रो होगा वो हो जाएगा ai1, थोड़ा हटा के लिखते हैं, प्रोडक्ट करना रहता है, ai2 ai3 और डॉट 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 ai कहां तक? k का वैल्यू ना वैरी कर रहा है 1 2 3, ठीक, k का वैल्यू क्या बताए थे? 1 से p तक जाएगा, aip। ठीक, अब ये हम लोग a के ith रो को के एलिमेंट्स को लिखे। चलिए पहले इस चीज को हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स of the elements of ith row of A and jth column and product of the elements of ith row of A and the corresponding element and the corresponding elements of jth column of B, B के A के ith रो का एलिमेंट और B के jth कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के प्रोडक्ट का क्या? सम। ठीक, मतलब यदि ith रो का बात करें तो ai1 ai2 ai3 डॉट डॉट aip तक गया, a का मान p तक। अब इसका jth कॉलम लीजिए, jth कॉलम मतलब कॉलम जेमा फिक्स है तो रो बदलेगा, पहला रो का जेमा कॉलम, दूसरा रो का जेमा कॉलम, तीसरा रो का जेमा कॉलम। तो पहला रो का जेमा कॉलम b1j प्लस b2j प्लस b3j प्लस डॉट 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 प्लस aip ये थे, तो अब j ये बदल रहा है 1 2 3 b में b1j b2j b3j नहीं, तो कहां तक k कहां तक जाएगा? k रो है और रो यहाँ क्या है? p है, तो k का मान 1 से p तक जाएगा, तो लास्ट में क्या आएगा? b के j। क्लियर है? ये हो गया Cij। मतलब ये हुआ किसी भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो आप ऑर्डर को डिसाइड कर लीजिए या डायरेक्ट मैट्रिसेस लिखना शुरू कीजिए और उस मैट्रिसेस का जो एक एलिमेंट होगा, जैसे कि पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट कैसे मिलेगा? तो पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट मिलेगा फर्स्ट
फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले लीजिए और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जोड़ करके लिख दीजिए पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट हो गया। पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट निकालना है तो ए का पहला रो का एलिमेंट लीजिए और बी का दूसरा कॉलम का एलिमेंट लीजिए, उनको संगत एलिमेंट को गुना करके जोड़ दीजिए, वो पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट हो गया। ठीक है, मतलब इसको सिग्मा के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, सिग्मा ए आई के और बी के जे, जहां के का मान 1 से लेकर कहां तक चला है, बी तक चला। देखिए 1 रखेंगे के की जगह तो ए आई 1 बी 1 जे, सिग्मा प्लस आएगा सिग्मा के लिए, 2 रखेंगे के का मान तो ए आई 2 बी 2 जे, फिर प्लस इसी तरह पी रखेंगे के का मान तो ए आई पी बी पी टी होगा, के का मान पी तक चला पी होगा। क्लियर है, ये सी आई जी होगा। ठीक, मतलब हम लोग ऐसे भी दिखला सकते हैं इस चीज को, यहां पे देख लीजिए कि ए इंटू बी जो होगा वह होगा एक्चुअली में सिग्मा के का मान 1 से लेकर पी तक और ए आई के बी के जी, ये एम बाई एन का एक मैट्रिक्स होगा। आप इस चीज को भी लिख सकते हैं, उसमें लैंग्वेज हमें जोड़ना पड़ेगा कि सी आई जे क्या है। सी आई जे ith रो jth कॉलम का एलिमेंट है प्रोडक्ट का, जो कैसे प्राप्त होगा, प्री फैक्टर के ith रो और पोस्ट फैक्टर के jth कॉलम को, कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करके ऐड कर दीजिए। क्लियर है जी। देखिए ये डिफिनीशन हमें जनरली में जो हम लोग सीखे हैं वो मुख्य है, डिफिनीशन हम बताने के लिए बता, मतलब एक थ्योरी हमारा नोट्स तैयार होना चाहिए और समझ भी होनी चाहिए। ये हमें फायदा कहाँ करेगा, मतलब कहाँ पे इसका हमें फायदा होगा वो देखिए। जैसे कि ए एक मैट्रिक्स दे दिया गया 5 -3 2 1 4 1 3 2 4 और बी ले लिया हम लोग 2 -1 1 2 4 3 1 5 6 3/3 ही है, निश्चित रूप से दोनों 3/3 है तो सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा ही होगा। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज क्या है इक्वल। अब इसमें डायरेक्ट हमसे पूछा जाए कि ए इंटू बी का जो ऑर्डर है वो 3/3 तो हम जानते ही होगा ही, 3/3 है और 3/3 है, ये 3 और ये 3 हट जाएगा नहीं, तो इसे हटने के बाद बचता क्या है 3/3 होगा। उसमें हमसे डायरेक्ट कहा जाए कि ए इसका जो ए इंटू बी का जो C23 होगा वो एलिमेंट क्या होगा बताइए। तो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट निकाल के हम लोग बताएं, बिल्कुल सिंपल, प्री फैक्टर का सेकेंड रो लीजिए, 2 3 बताना ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट बताना है प्रोडक्ट मैट्रिक्स का, तो प्री फैक्टर का सेकेंड रो लीजिए, प्री फैक्टर से रो लेना है हमेशा, और पोस्ट फैक्टर का थर्ड कॉलम लीजिए। तो प्री फैक्टर का सेकेंड रो ये है और पोस्ट फैक्टर का थर्ड कॉलम ये है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 × 1 प्लस 4 × 3 और प्लस 1 × 6 जो कि क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 12 + 6 जो कि ये 19। क्लियर है, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट का जो हम लोग डिफिनीशन देखे हैं उससे हमें हेल्प मिलेगा डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट के किसी एलिमेंट को फाइंड आउट करने। क्लियर है जी। चलिए हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा इसमें स्टडी कर ही लेते हैं। ये डिफिनीशन हो गया, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, लिख लेंगे। अब इसमें हम लोग जो प्रॉपर्टी को मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है किसको नहीं करता है उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज। चलिए सबसे पहला ये कॉम्पिटेटिव नहीं होता, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज multiplication is not commutative। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव
नहीं होता है। सेकेंड, ए इंटू बी यदि एग्जिस्ट करता है इंटू सी, यह हमेशा बराबर होगा ए इंटू बी इंटू सी के, मतलब एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। चलिए थर्ड, यदि ए इंटू ओ निकालते हैं तो हमेशा ये क्या आएगा, ओ आएगा। यदि ए इंटू ओ, ए और ओ जहां नल मैट्रिक्स है, ए इंटू ओ यदि एग्जिस्ट करता है तो प्रोडक्ट निश्चित रूप से नल मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, फिर आपको, और यदि ओ इंटू ए भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि ए इंटू ओ एग्जिस्ट कर रहा है तो ओ इंटू ए भी एग्जिस्ट करे, ठीक, यदि करता है तो वो भी निश्चित रूप से ए ही आएगा। क्लियर है, ओ सॉरी, ओ ही आएगा, नल मैट्रिक्स ही आएगा। चलिए फोर्थ, यदि ए इंटू आई एग्जिस्ट करता है तो निश्चित रूप से ए ही रहेगा, और यदि आई इंटू ए भी एग्जिस्ट करता है तो निश्चित रूप से, और यदि ए इंटू आई और आई इंटू ए एग्जिस्ट किया तो दोनों तो इक्वल ही हो जाएगा। उस केस में ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सेम ऑर्डर का जिस ऑर्डर का आई हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई इंटू ए भी क्या होगा, सेम रहेगा, ए ही रहेगा। मतलब जहां A and I are of the same order, मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हुआ किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। क्लियर है। चलिए थोड़ा हम बढ़ा के लिखते हैं इस चीज को, जैसे कि हमें ए स्क्वायर निकालना है, चर्चा पहले भी जस्ट पीछे की है, तो ये ए इंटू ए होगा और कुछ नहीं। ठीक, ए क्यू निकालना है तो ए इंटू ए होगा, जिसे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए क्या देखें प्रॉपर्टी में, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, चाहे आप बाद में रखकर मल्टीप्लाई कीजिए या पहले रखकर मल्टीप्लाई कीजिए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर है तो उसको ए इंटू ए हम लोग लिखते हैं। एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, इफ ए इक्वल टू ओ है और बी इक्वल टू ओ है, नल मैट्रिक्स है, ए इंटू बी क्या होगा, ओ होगा। हम लोग जस्ट देखे हैं यहाँ पे बी ओ है, यदि इसको बी माने तो बी ओ है, तो ए इंटू बी नल मैट्रिक्स। और यहाँ पे ए के पोजीशन, पहला पोजीशन यदि इसमें इससे कंपेयर करें तो ए के पोजीशन पे ओ है और बी के पोजीशन पर ए है, तो प्री फैक्टर क्या है, जीरो मैट्रिक्स, तो प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। ठीक, यदि ए या नहीं तो बी दोनों में से कोई एक भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स, तो उसका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स होगा। बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। दैट इज इसका क्या मतलब, इफ ए इंटू बी ओ है, नल मैट्रिक्स है, देन ए और बी में और may not be null matrix, may और may not be null matrix, A और B null मैट्रिक्स हो भी सकते हैं, मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो भी सकता और नहीं। चलिए इस पे हम लोग एक छोटा सा इतना में ही एग्जांपल लेते हैं। हम लोग ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें A नॉन जीरो मैट्रिक्स है, B नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स नहीं है ए और बी, लेकिन उसका प्रोडक्ट क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। चलिए एग्जांपल देखिए, ये आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से छठा जो पॉइंट है महत्वपूर्ण है इंजीनियरिंग वगैरह के लिए। देखिए हम लोग ए लेकर चलते हैं, 1 ले लिए, 0 ले लिए, 0 ले लिए, 0 ले लिए, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर है, नॉट इक्वल टू ओ। एंड बी ले रहे हैं 0 0 0 एंड 1। चलिए a इंटू बी, ये भी नॉन जीरो है, दोनों में से कोई जीरो नहीं है। अब आइए हम लोग a इंटू बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, a इंटू बी।
1 है, 0 है, 0 है, 0 है, इंटू बी में क्या 0 0 0 एंड 1। चलिए इस प्रोडक्ट को सॉल्व कीजिए। क्या किए थे, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, फिर 1 इंटू 0 सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को, प्लस 0 इंटू 1। अब सेकेंड रो लिया, प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 है, 0 0 से गुणा होगा 0 गुने 0 होगा प्लस 0 गुने 0, 0 गुने 0 है 0 गुने 1, 0 गुने 0 प्लस 0 गुने 1। क्या आ रहा है, ये 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 1 इंटू 0 0 होगा, सब 0 ही है, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये आया 0 0 0 0, मतलब नल मैट्रिक्स आया। हम लोग क्या ऑब्जर्व किए इस एग्जांपल में, जो हम लोग ये छठा पॉइंट लिखे हैं उसी पर एग्जांपल है। ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन ए इंटू बी जो हम लोग फाइनली निकाले वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक, यही तो हमारा ये पॉइंट कह रहा था कि यदि ए जीरो है, बी जीरो है तो निश्चित रूप से ए इंटू बी जीरो होगा, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, उल्टा सत्य नहीं है कि यदि ए इंटू बी जीरो हो तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो, मतलब ए और बी में और में नॉट बी जीरो, नॉन मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए काफी है इतना।